नमस्कार दोस्तों। राजनीति किसी भी देश का एक प्रमुख विषय होता है। अगर बात करें भारत के संदर्भ में तो यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जिसमें कई प्रकार की सभ्यताएं हैं, कई सारे धर्म हैं, जातियां हैं, संप्रदाय हैं, कई सारे प्रदेश हैं, राज्य हैं। इस कारण से भारत की राजनीति को समझना एक जटिल एवं कठिन कार्य हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एटा के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज एवं नीति। राज का मतलब होता है शासन करना एवं नीति का अर्थ होता है कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष द्वारा शासन करना राजनीति कहलाता है। अब अगर बात एटा के राजनीतिक इतिहास की करें तो सबसे पहले बता दें आपको कि एटा एक लोकसभा क्षेत्र भी है, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद 80 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। एटा लोकसभा सीट से कई राजनीतिक दलों के सांसद जीतकर आए हैं, अर्थात यह कहा जा सकता है कि एटा कभी भी किसी पार्टी का गढ़ या किला नहीं रहा है। अगर नज़र इतिहास पर डालें तो बता दें आपको कि जब सन 1952 में देश में चुनाव हुए थे, तब एटा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रोहन लाल चतुर्वेदी एटा से सांसद बने। लेकिन रोहन लाल चतुर्वेदी पहला चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव, जो कि सन 1957 में हुआ था, हार गए। उन्हें हराया हिंदू महासभा के प्रत्याशी बिशन चंद्र सेठ ने। इसी तरह तीसरे लोकसभा चुनाव में भी, जो कि सन 1962 में हुआ, बिशन चंद्र सेठ फिर से जीते। अब आया सन 1967 का चुनाव। इस चुनाव में काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में कांग्रेस के रोहन लाल चतुर्वेदी विजय हुए। फिर रोहन लाल चतुर्वेदी अगले चुनाव में भी जीते एवं एक मजबूत नेता बनकर सामने आए। फिर आया सन 1977 का चुनाव। यह चुनाव कई मायनों में काफी ऐतिहासिक था। चुनाव काफी कड़ा था। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में जो जीते वे थे भारतीय लोकदल के प्रत्याशी महादीपक सिंह शाक्या। कहा जा सकता है कि यह चुनाव काफी ऐतिहासिक था। फिर आया अगला लोकसभा चुनाव, जो कि सन 1980 में हुआ। इस चुनाव में फिर से कांग्रेस ने वापसी की एवं कांग्रेस के मुशीर अहमद खान एटा से सांसद बने। यह 1980 का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि उस समय कांग्रेस टूटी हुई सी दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में अपने प्रदर्शन से सभी अटकलों को एवं आलोचकों को शांत कर दिया। फिर आया वर्ष 1984 का चुनाव। यह चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक था। इस चुनाव में एटा से सांसद बने लोकदल के प्रत्याशी मोहम्मद महफूज अली। यह चुनाव केवल एक चुनाव न था, बल्कि एक आंदोलन था। एक आंदोलन जिसे सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ किया था एवं काफी हद तक सफल भी रहे थे। फिर आता है अगला चुनाव, सन 1989 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में पहली बार एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है। इस चुनाव में एटा से सांसद बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के महादीपक सिंह शाक्य। इसके बाद महादीपक सिंह शाक्य लगातार 3 बार और सांसद बनते हैं। वे वर्ष 1991, 1996 एवं 1998 में जीतकर एटा से सांसद बनते हैं। इसके बाद आता है अगला लोकसभा चुनाव, सन 1999 का चुनाव। यह चुनाव भी काफ़ी ऐतिहासिक एवं रोचक साबित होता है। यह वो समय था जब मुलायम सिंह यादव की राजनीति गति पकड़ रही थी। इस चुनाव में एटा से सांसद बनकर आते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव। यह पहला मर्तबा था कि जब एटा में समाजवादी पार्टी का कोई सांसद बना हो। इसके बाद आता है अगला लोकसभा चुनाव, वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव। ये वो समय था
जब मुलायम सिंह यादव अपने आप को नेताजी के रूप में साबित कर चुके थे। इस चुनाव में भी नेताजी मुलायम सिंह यादव की लहर आती है एवं फिर से एटा से सांसद होते हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव। अब आता है वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में एटा से सांसद बनते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह। इस चुनाव में कल्याण सिंह जन क्रांति पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन विपक्ष काफी मजबूत होता है। अब इसके बाद आता है वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव। यह चुनाव कई तरीकों से काफी ऐतिहासिक था। कांग्रेस 10 सालों से केंद्र में सत्ता में थी। इस कारण कांग्रेस के खिलाफ जनता में विरोधाभास काफी ज्यादा था एवं इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक अत्यंत आक्रामक चेहरा चुनाव मैदान में अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी की। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में एक लहर सी उठती है एवं देश के प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी। इस चुनाव में एटा से सांसद बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। राजवीर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एटा के पूर्व सांसद श्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं। फिर आता है वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव। यह चुनाव काफी रोचक होने की उम्मीद थी, क्योंकि विपक्ष के दो बड़े दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर यह चुनाव लड़ रही थीं। लेकिन इस चुनाव में भी फिर से एक लहर आती है जिसे जनता मोदी लहर के नाम से जानती है और फिर से एटा से सांसद बनते हैं राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। भाजपा से इसी चुनाव में दूसरे स्थान पर आते हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव। इस चुनाव में भाजपा और भारी बहुमत से जीतती है एवं श्री नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हो गई एटा के लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनावों जितना ही रोचक है एटा के विधानसभा चुनावों का इतिहास, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।